जय हिंद। आइए देखिए हम लोग जो है एक नए क्वेश्चन PSIR को जो है समझने का प्रयास करेंगे, इसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चाइना से संबंधित यह प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस में यह ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछा गया है कि चाइनाज इंटरनेशनल पोजीशन, जो चाइना का अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, वाज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड बिटवीन 1969 एंड 1972। देखो, चाइना एक कम्युनिस्ट राज्य, मतलब या कह सकते हो कि वहाँ कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी भी है, पहले भी थी, लेकिन पहले जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो क्लासिकल कम्युनिस्ट कह सकते हो, वो माओ की कम्युनिस्ट कह सकते हो। लेकिन चाइना की ओपन डोर पॉलिसी के बाद और लिबरलाइजेशन के बाद चाइना जो है ना सेमी कम्युनिस्ट कह सकते हो, पूरी तरह से वो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब वहाँ नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है उनके अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन कह सकते हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत में चाइना की स्थिति धीरे धीरे अपग्रेड हुई आफ्टर ओपन डोर पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म्ड होती है और 1969 एंड 1972 इन कह सकते हो कि विगत वर्षों के अंतर्गत चाइना के अंदर क्या क्या रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन किए गए, क्या क्या जो है रिफॉर्म्स के स्टेप्स उठाए गए, और ये ग्रेजुअली किया गया। रशिया की तरह डायरेक्ट नहीं ओपन सेल कर दिया गया, या ग्रेजुअली किया गया, धीरे धीरे परिवर्तन किए गए ताकि कोई रशिया की तरह चाइना का विघटन ना हो। एब्रप्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया गया, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट की गई और ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्म्स मेजर लिए गए। तो 1969, 1969 और 1972 के मध्य में किस प्रकार से चाइना जो है ट्रांसफॉर्म होता है, उस अपने देशों में वो रिफॉर्म करते हैं, और यही रिफॉर्म के कारण जो है वैश्विक पटल पर चाइना की स्थिति धीरे धीरे जो है और मजबूत होती चली गई और चाइना सशक्त होते चला गया। तो डिस्कस द काउजेज एंड द कंसिक्वेंस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन का जो है काउजेस क्या था, आखिर क्या कारण थे कि चाइना इस ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जो है बढ़ा, और फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इसके परिणाम क्या निकले। इसके एक प्रकार से कह सकते हो कि आप इस जितने भी अभी परिवर्तन चाइना में किए गए ओपन डोर और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के माध्यम से, या और भी जो पॉलिसी, चाहे वन चाइल्ड पॉलिसी हो, बहुत सारे ऐसे मेजर्स वगैरह जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लिया गया, तो वो रिफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्मेशन के कारक क्या थे, और उस कारक के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए उसके परिणाम क्या निकले, इस पे हमें जो है विशेष बल देना है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आज चाइना जो है कह सकते हो कि धीरे धीरे वर्ल्ड की कह सकते हो कि एक महान जो है आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और कभी कभी वो कह सकते हैं यूएस को भी टक्कर देता है, कहता है यूएस दादा का समय पूरा हो गया है, चाइना जो है वर्ल्ड की सुप्रीमेसी को हासिल करेगा। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदल रही है, और ख़ास करके इस कोविड-19 के बाद जो है अब कह सकते हो रशिया हो या फिर फ्रांस हो, यूरोपियन नेशन हो, ब्रिटेन हो, या फिर भारत हो, इनफैक्ट और अदर जो भी कंट्रीज़ हैं, वो धीरे धीरे चाइना की यह जो है कह सकते हो ना कि विस्तारवादी नीति से जो है उब रहे हैं, और फिर जो है सब मिलकर जैसे देखो क्वाड वगैरह का संगठन बना रहे हैं। तो अभी भी देखो चाइना की जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, किस प्रकार से वो कर्ज के जाल में जो है छोटे छोटे देशों को फंसाता है, फिर वहाँ से जैसे पोर्ट वगैरह, जैसे श्रीलंका हो गया, हमने टोटा पोर्ट जो है वो ले लिया कर्ज के जाल में फंसाकर, और बहुत सारे देशों में ऐसी स्थिति, बहुत सारे अफ्रीकन देशों में ऐसी स्थिति बनाई जा रही। तो चाहे उनका सिल्क रूट जो इनिशिएटिव है, BRI का जो इनिशिएटिव है, तो ऐसे बहुत सारे चाइना की नीति है जो एक एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी है, एग्रेसिव पॉलिसी है। तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है मेजर, यहाँ 2 पीरियड की यहाँ बात करें 1969 टू 1972, लेकिन आप कह सकते हो कि इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द काउजेज लीड टू इमर्जेंस ऑफ चाइना आज पोजीशन इन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स और इन द इंटरनेशनल पोजीशन, हाउ चाइना स्ट्रेंथन देमसेल्फ, गिव सम पॉइंट, व्हाट आर द काउजेज एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब जो है प्रश्न इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, और क्योंकि चाइना से संबंधित जो है इंडो चाइना से रिलेशन से भी जो है PSIR में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आप जब इसकी आंसर राइटिंग करेंगे, हम लोग भी जब कभी फर्दर इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस क्वेश्चन की जब आंसर राइटिंग करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है हम यहाँ जो है पॉइंट वाइज हम समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।